इंदौर में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के एयरपोर्ट पर नवनिर्मित T1 टर्मिनल का 29 मार्च को भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल न सिर्फ यात्रियों को बेहतर अनुभव देगा, बल्कि इंदौर की बढ़ती पहचान को भी नई उड़ान देगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांसद शंकर लालवानी ने टर्मिनल 1 की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इंदौर एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश के विकास का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट शहर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आज इंदौर में मां अहिल्या की नगरी में टर्मिनल 1 की जो सौगात मिली है, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है कि ऐसे माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी और जो प्रबंधन किए हैं वो सच में एयरपोर्ट पे हमारे भारतीयता का भी एहसास कराएंगे। न केवल अतिथि सत्कार के लिए बल्कि हमारा रेस्टोरेंट भी अब सामान्य शहर की तुलना में अंदर एयरपोर्ट के अंदर आमतौर पे चाय अल्पाहार की जो कीमतों में जो अंतर रहता था, वो अंतर भी खत्म करके ये नई सौगात दी। धार्मिक यात्री भी बड़े पैमाने पर आते हैं, व्यापारिक स्तर के भी लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ से आवागमन होता है। ऐसे में मां अहिल्या की नगरी में नई सौगात की मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी को भी आभार। 50 करोड़ की लागत से उन्होंने इस टर्मिनल के लिए भारत सरकार के माध्यम से सौगात दी है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से एविएशन के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, जिलाध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, महापौर जी, विधायक जी, सांसद जी, हम सब ने मिलकर के इस बड़ी सौगात में साझेदारी की। कार्यक्रम के दौरान सांसद शंकर लालवानी ने टर्मिनल 1 की विशेषताओं और इसकी उपयोगिताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वर्तमान में यहां से हर साल करीब 40 लाख यात्री आवागमन करते हैं, जो नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद बढ़कर लगभग 50 लाख तक पहुंचने की संभावना है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए विमानन क्षेत्र में आए बदलावों का उल्लेख किया और केंद्रीय मंत्री राजमोहन नायडू का आभार भी जताया। की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंदौर में भी जो हमारे टर्मिनल की क्षमता है वो 40 लाख की क्षमता है, वो क्षमता पूरी हो गई और क्राउडेड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ज़रूरी था कि हमें नए टर्मिनल की आवश्यकता थी। तो हमारा जो पुराना एक टर्मिनल था जो बंद था, उसको रिन्यूएट किया गया है लगभग 50 करोड़ की लागत से, और अब इस टर्मिनल के माध्यम से लगभग 30% पैसेंजर जो हैं वो इस टर्मिनल से सफ़र कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से तेज़ी से इंदौर आगे बढ़ रहा है, नेशनल एवरेज ग्रोथ की देखिए पैसेंजरों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8% एवरेज नेशनल ग्रोथ है, पैसेंजर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इंदौर की बात करूं, इंदौर उन सबसे आगे है। पूरे देश में इंदौर में 14% पैसेंजर की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो ये दर्शाता है कि इंदौर तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। यात्री माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे, तो वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब आवश्यकता है हम आने वाले समय में, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि जो हमें ज़मीन चाहिए तो एक और टर्मिनल बनाने के लिए केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट तैयार है। अब इस प्रोजेक्ट जो तैयार है, इसमें अगर ज़मीन हमें मिल जाती है तो नया टर्मिनल एक और बनाएंगे, ताकि आने वाले 2047 का जो हम विकसित भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसको पूर्ति करने के लिए जो मास्टर प्लान बना है एयरपोर्ट का, जो कि लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों का मास्टर प्लान बना है, उसके लिए नया टर्मिनल बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए, हम प्रयास तो कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट हो, लेकिन आज जो हमारा वर्किंग में एयर टर्मिनल है, उसमें वाईफाई की सुविधा आज से निःशुल्क रहेगी। इसके उड़ान कैफ़े भी है। उड़ान कैफ़े में मैं खुद देख के आया अभी, 10 रुपये में पानी की बोतल, 10 रुपये में चाय, 20 रुपये में समोसा, 20 रुपये में कचौरी, पोहा और मिठाई मिलेगी। तो ये उड़ान कैफ़े भी शुरू हुआ है। एक अच्छी लाइब्रेरी वहाँ शुरू हुई है। कभी कभी वेटिंग एरिया में समय लगता है, फ्लाइट थोड़ी लेट होती है, तो एक अच्छी लाइब्रेरी भी शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है,
तो एक हमें स्पेस की आवश्यकता थी कि उसमें और स्पेस कैसे क्रिएट किया जाए। तो 200 लोगों का जो स्पेस है वो नया क्रिएट किया गया है, उसका भी आज लोकार्पण है। नए टर्मिनल के साथ इंदौर एयरपोर्ट अब ज्यादा सक्षम और आधुनिक हो गया है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में यह परियोजना इंदौर को देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी।